दोस्तों, आज हम गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ेंगे। साइकोलॉजी में बुद्धि से संबंधित बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से अपने अपने सिद्धांत को बताया है, लेकिन दोस्तों गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत बुद्धि के सिद्धांत में एक अलग ही रोल प्ले करता है। उनके सिद्धांत में से प्रत्येक बार बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। बहुत ही कम समय में हम इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से कवर करेंगे ताकि आपका एग्जाम में कोई भी प्रश्न गलत ना होने पाए। हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो ये है हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर जी है, इसको तो आपने पहले ही देख लिया है। उन्होंने 1983 में इस सिद्धांत को दिया था और उनकी एक बुक आई थी, फ्रेम ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत के बारे में बताया था। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में 7 तरह की बुद्धि बताई है। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कोई एक तत्व नहीं बल्कि कई अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने बुद्धि को 7 प्रकार की बताई थी। 1998 में इन्होंने थोड़ा सा उसमें संशोधन किया और उसमें एक और प्रकार की बुद्धि जोड़ी, जिससे यह 8 प्रकार की बुद्धि हो गई। फिर 2000 में इन्होंने एक और बुद्धि जोड़ी जिससे यह 9 प्रकार की बुद्धि हो गई है, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में आए कि हार्वर्ड गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तो आप लोग ये कहेंगे कि इन्होंने 8 प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 8 प्रकार के बुद्धि की ही बात की गई है और आपका जो आयोग है वो भी 8 प्रकार की बुद्धि के बारे में ही बताता है, 8 प्रकार की बुद्धि को ही सही मानता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धियों के प्रकार। पहला क्या है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि, दूसरा तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा स्थानिक बुद्धि, चौथा शारीरिक गतिक बुद्धि, पांचवा संगीतात्मक बुद्धि, छठा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, सातवां यहाँ है अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। ये क्या है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ओके। इसको आप लोग लिख लीजिए, अंतः, ओके। 8वां है प्रकृतिवादी बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। अब इसको थोड़ा सा आइए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर हमने एक इमेज लिया है, इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर आगे इसके बारे में हम डिटेल में बताते हैं। तो पहला क्या आता है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वह वकील, पत्रकार आदि बनते हैं, ठीक। अब सेकंड क्या है? तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वह अकाउंटेंट, वैज्ञानिक, बैंकर, गणितज्ञ आदि बनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, ठीक। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो कौन सा सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। कब दिया? 1983 में दिया। और ये भी पूछा जाता है इसमें कब कब संशोधन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और जितने भी प्रकार के इन्होंने बुद्धि बताई है, किन लोगों में कौन सी बुद्धि पाई जाती है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि जगह मतलब स्थान संबंधित होता है, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह मूर्तिकार, चित्रकार और आर्किटेक्चर बनते हैं, ठीक। शारीरिक गणितीय बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह पायलट, नर्तक, नर्तकी, ड्राइवर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वह संगीतकार, गायक आदि बनते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इनके द्वारा व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता है वे शिक्षक, नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, सेल्समैन बनते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो समाज के साथ इंटरेक्ट बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब यहाँ है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। दोस्तों टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आप इसको लिख लीजिएगा अंतः, ठीक है। अंतःवैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश से तो आपको पता ही चलता होगा। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, मतलब लोग खुद के साथ बात करते हैं और खुद से ज़्यादा जुड़े होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास होता है वे आध्यात्म में ज़्यादा विश्वास रखते हैं और ये लोग आध्यात्मिक गुरु टाइप के व्यक्ति होते हैं। प्रकृतिवादी बुद्धि,
इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं, जैसे जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री, किसान। और ये जो प्रकृतिवादी बुद्धि है ये हार्वर्ड गार्डनर ने बाद में जोड़ा था। 9वां क्या है? अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के, यहाँ लिख लीजिएगा आप, इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, जैसे भगवान कौन है, मैं कहाँ से आया हूँ, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, जो भी यहाँ कार्य होता है क्यों होता है। मतलब भिन्न भिन्न टाइप के सवाल उनके मन में उठते रहते हैं, जैसे साधु संत, दार्शनिक। दोस्तों, आई होप गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसको 2 से 3 बार देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।